साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने हवाई रक्षा कवच का लोहा पूरी दुनिया को मनवाया था। अब जल्द ही दुनिया हमारी एक और हवाई ताकत देखेगी। भारत दुनिया का पहला ड्यूअल स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है और उसमें मदद कर रहा है हमारा रामा कवच। रामा कवच की मदद से हम लोग ड्यूअल स्टेल्थ ड्रोन को बना रहे हैं। रामा एक खास स्वदेशी कोटिंग मटेरियल है। हम लोग इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो वेरियस न्यूज़ आउटलेट हैं उन्होंने इस खबर को बखूबी उन्होंने रिपोर्ट किया था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है कि हैदराबाद बेस्ड जो स्टार्टअप्स हैं वीरा डायनामिक्स और बिनफोर्ड लैब्स, ये दोनों ने मिल करके इंडिया का पहला स्टिल्थ ड्रोन को बनाया है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। उसी प्रकार से बिजनेस लाइन भी ये कवर कर रहा है कि टू डिफेंस टेक स्टार्टअप्स कम्स आउट विद ए स्टिल्थ ड्रोन। ये वाकई बहुत ही बड़ी न्यूज़ है इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए। बड़ी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को दुनिया के मात्र कुछ ही देश एक्वायर करते हैं, कुछ ही देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है, अब ये टेक्नोलॉजी, अब ये स्टेल्थ मटेरियल हमारे पास भी होगा और उसी स्टेल्थ मटेरियल का नाम है रामा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वीरा डायनामिक्स लॉन्च्ड प्रोजेक्ट रामा, जो कि स्टेल्थ मटेरियल है जो रिड्यूस करेगा रडार एंड थर्मल विजिबिलिटी को। और इन पार्टनरशिप विथ Benford Labs, the material will be integrated into autonomous drones, enhancing their ability to operate covertly in contested military zones। कहने का मतलब बस इतना ही है कि ये जो रामा प्रोजेक्ट है, रामा प्रोजेक्ट के अंदर स्टिल्थ मटेरियल को बनाया जा रहा है। और ये स्टिल्थ बनाया नहीं जा रहा है, ये एक्चुअली बन चुका है। इसमें अगर हम लोग देखें तो इस स्टिल्थ मटेरियल ने अचीव किया है 97% इंफ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन, यानी कि आईआर सिग्नेचर जो हैं उनको इन्होंने 97% तक रिड्यूस किया है रामा प्रोजेक्ट के अंदर। और द प्रोजेक्ट क्विकली evolved to address radar spectrum invisibility as well as with an over 90% reduction in radar signature। तो हम लोग ये बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत ने स्टिल्थ मटेरियल को डेवलप कर लिया है। अब इस स्टिल्थ मटेरियल के डेवलप करने का क्या मतलब हो सकता है, क्या मायने हो सकता है, इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग देखें तो इनको, ये जो स्टिल्थ मटेरियल हैं, इनको बनाया गया है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू डिफरेंट कार्बन मटेरियल्स। दो अलग अलग कार्बन मटेरियल्स को ब्लेंड करके इनको बनाया गया है और इस वजह से ये इनेबल्ड है टू एब्जॉर्ब रेडार वेव्स। रेडार वेव्स जो हैं इनको ये एब्जॉर्ब कर सकता है और एब्जॉर्ब करके ये उनको हीट में कन्वर्ट कर सकता है। और जब ये हीट में कन्वर्ट करेगा तो विच इज़ देन डिसिपेटेड एट अ रेट ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड। 1.5 सेंटीग्रेड यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड की रफ्तार से इस हीट को ये डेसिपेट कर सकता है, यानी कि लूज कर सकता है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि ये जो हमारा रामा प्रोजेक्ट के अंडर हमें स्टिल्थ मटेरियल मिला है, ये स्टिल्थ मटेरियल दो अलग अलग कार्बन मटेरियल का ब्लेंड है। और ये क्या करेगा, ये रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद, रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको ये हीट में कन्वर्ट करेगा। और जब ये हीट में कन्वर्ट करेगा तो हीट जो है ये लूज होगा, यानी कि डेसिपेट होगा। ये डेसिपेट होगा किस रफ्तार से, 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड की रफ्तार से। यानी कि ये जो रेडार वेव्स हैं, रेडार वेव्स रेडार वेव्स को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि अब जो जो रेडार हैं, यानी कि रेडार वेव्स ने जो ये वेव्स को छोड़ा था डिटेक्ट करने के लिए, चाहे ड्रोन्स हो या एयरक्राफ्ट्स हो, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये जो रेडार वेव्स भेजा था, इन रेडार वेव्स को तो एब्जॉर्ब कर लिया गया है और एब्जॉर्ब करके हीट कर लिया गया है। यानी कि ये जो इंफ्रारेड सिग्नेचर है इनको इन्होंने रिड्यूस कर दिया। और इनको रिड्यूस कर देने से अब क्या करेगा कि अब जब ये रिड्यूस हो गया तो कोई भी रडार हमारे एयरक्राफ्ट को, हमारे ड्रोन को पकड़ नहीं पाएगी, उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने
स्टेल्थ टेक्नोलॉजी अब हासिल कर ली है। ये जो रैपिड हीट डेसिपेशन होगा, इट इज़ कंबाइंड विद द मटेरियल्स एबिलिटी टू अडेप्ट टू एम्बियंट टेम्परेचर, और ये हेल्प करेगा रामा कोटेड प्लेटफॉर्म को टू अचीव थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा तो इट विल इफेक्टिवली रिड्यूस इट्स रेडार क्रॉस सेक्शन एंड थर्मल सिग्नेचर। और देयर बाय हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया हैज़ अचीव्ड इट्स स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब हमारे जो एयरक्राफ्ट बनेंगे उस एयरक्राफ्ट में हम लोग इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का, इस स्टेल्थ मटेरियल का, इस रामा मटेरियल का उपयोग करेंगे, और उपयोग करके हमारा भी एयरक्राफ्ट अब स्टेल्थ हो पाएगा। यानी कि इंडिया जो प्लान कर रहा है कि हम 6th जनरेशन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाएंगे, अब वो एयरक्राफ्ट हमारा हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। और अब हमें शायद किसी दूसरे देश के ऊपर अपने स्टेल्थ कैपेबिलिटी के लिए शायद डिपेंड ना करना पड़े। तो ये हमारा इंडिजिनियसली डेवलप्ड स्टेल्थ मटेरियल हैं जो कि प्रोजेक्ट रामा के अंडर हमने अचीव किया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वीरा डायनामिक्स जो कि एक डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है हैदराबाद की, एंड फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ इंडियन नेवी, इन्होंने अनाउंस किया है दी लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट रामा। रामा यानी कि रेडार एब्जॉर्प्शन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल एडेप्टिव, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ मटेरियल है इंजीनियर्ड टू रिड्यूस प्लेटफॉर्म विजिबिलिटी अक्रॉस बोथ रेडार एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। यहाँ ये देखने वाली बात है कि हम लोग रडार के पकड़ में तो नहीं है आएंगे, और इनके साथ में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो है उसके पकड़ में भी हम लोग नहीं आएंगे। क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि इंडिया ने अचीव कर लिया 97% इंफ्रारेड सिग्नेचर रिडक्शन। तो आईआर सिग्नेचर रिडक्शन 97% हमने अचीव कर लिया है, और रेडार सिग्नेचर रिडक्शन में हमने 90% रिडक्शन अचीव किया है। तो ये इसीलिए हमने बोला कि ये जो हमारा ड्रोन बनेगा, दी ड्रोन इज ड्यूअल स्टेल्थ ड्रोन। ड्यूअल स्टेल्थ ड्रोन क्यों? क्योंकि ये रेडार में के भी पकड़ में नहीं आएगा और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के भी पकड़ में नहीं आएगा, अक्रॉस बोथ रेडार एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम्स। तो रमा के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो रमा कवच इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत होगी, जो हम लोग ड्रोन को बना रहे हैं उसकी एक बड़ी खासियत होगी। रमा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि खास स्वदेशी कोटिंग मटेरियल हैं जो रडार और इंफ्रारेड की पहचान को 97% तक कम कर सकती हैं। और अभी सिर्फ ये वाली टेक्नोलॉजी अमेरिका, चीन और रूस के पास ही है। मतलब कि रडार से छुपने वाले स्टेल्थ ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ इन 3 देशों के पास है। तो इस ड्रोन को हैदराबाद की जो स्टार्टअप कंपनी है वीरा डायनामिक्स और बिनफोर्ड रिसर्च लैब रक्षा मंत्रालय की मदद से ये तैयार कर रहा है। और कंपनी के सीईओ जो हैं साई तेजा ने इसके ऊपर बताया कि यानी कि ये जो रमा है रडार एब्जॉर्प्शन एंड मल्टी स्पेक्ट्रल एडेप्टिव रमा के ऊपर उन्होंने बताया कि ये बहुत ही खास मटेरियल है जो दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड सिग्नल को पूरी तरह से छुप सकता है, उनसे ये पूरी तरह से छुप सकता है, हाइड हो सकता है। और 2025 के आखिरी तक, दिसंबर तक जो है रमा के साथ ड्रोन को नौसेना को सौंप दिया जाएगा, इस तरह का अनाउंसमेंट करा गया है। तो रमा मटेरियल हम सभी लोगों ने देखा कि ये क्या है, ये एक तरह से नैनोटेक आधारित स्टेल्थ कोटिंग है जो रडार और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में दृश्यता कम करती है, यानी कि विजिबिलिटी को ये रिड्यूस करती हैं, और इससे पेंट या रैप के रूप में ड्रोन पर लगाते हैं। यह कार्बन पदार्थों का मिश्रण होता है जैसा हम लोगों ने देखा, जो कि रडार तरंगों को अवशोषित करता है और ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में नष्ट कर देता है। इससे जो तापीय संकेतन है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रति सेकेंड कम हो जाते हैं, और इसे वीरा डायनामिक्स ने बनाया है। जंग में हम लोग जानते हैं कि दुश्मन सबसे पहले रेडार से ड्रोन को पकड़ते हैं, फिर इंफ्रारेड से निशाना लगाकर उसे गिराते हैं, और हमारा ड्रोन रामा की बदौलत इन दोनों से बच पाएगा।
तो अगर हम लोग देखें तो इनका सेना को फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा तो इनका बहुत हैं। जब हम लोग 100 हमलावर ड्रोन भेजे जाते हैं तो 25 से 30 ही लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, और हमारे जो नए ड्रोन होंगे इसमें 80 से 85 प्रतिशत लक्ष्य को भेदने में ये सफल हो सकता है। ड्रोन का वजन 100 किलोग्राम तक हो सकता है और ये 50 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि ये जो ड्यूल स्टेल्थ ड्रोन है वो भारत बना रहा है, और ये भारत स्वदेशी तकनीक से बना रहा है। भारत ने स्टेल्थ कैपेबिलिटी को हासिल कर लिया है, जिसका कि नाम रामा है। रामा के तहत जो है हम लोग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अब हम लोग अपने जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन्स वगैरह सब हैं, उसमें हम लोग इनका उपयोग करेंगे, और फ्यूचर में हमें इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी बड़ी न्यूज़ देखने को मिल सकती हैं। और तो हम लोग इनके ऊपर एक नई वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो साथियों, अगर कंटेंट आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो कंटेंट को आप लोग शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ इनको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।